ट्रेडिंग, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, आज हमारा डिस्कस शेयर है आईआरएफसी को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। करंटली ये शेयर 115 पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इस शेयर को हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए मार्केट कैप के हिसाब से ये शेयर देखो 1,50,000 करोड़ के आसपास का शेयर है। लार्ज कैप कैटेगरी से पी वैल्यूएशन इसका 21, काफ़ी शानदार पी पे अभी ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। आरओसी देखा जाए तो इसका काफ़ी कमज़ोर है, आरओई भी मतलब एवरेज है। एंड आरओसी देखा जाए तो कैपिटल एम्प्लॉयड पे जो है वो कम है, लेकिन आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी है, एवरेज है। फेस वैल्यू इस शेयर का 10 है, आगे जाके स्प्लिट दे सकता है। काम क्या करता है, रेलवे सेक्टर के जितने भी जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको फंड करने का काम करता है। तो ये एक एनबीएफसी सेक्टर का शेयर है ना। रेलवे सेक्टर के जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको फंड करने का काम ये करता है। एक साल का इसका देखो हम चार्ट पैटर्न देखें तो यहाँ पे ये हाईएस्ट था 164, उसके बाद एकदम से ड्रास्टिकली इसमें एक गिरता है और 120 पे आ जाता है। उसके बाद थोड़ा सा रिकवरी आता है 145 145 के आसपास, फिर गिरता हुआ अभी साइडवेज जोन में, लेकिन अभी फिर से ये गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं पे भी इसका जो सपोर्ट जोन है वो बनता हुआ समझ में नहीं आ रहा है। 3 ईयर्स के चार्ट जोन पे हम चार्ट पैटर्न पे इसको लगा के देखें तो देखो ये वाला जो है 110 के आसपास का इसका जो लेवल है ना, काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल है। जहाँ पे देखो एक बार दो बार ये नियर बाई 100 120 और यहाँ पे ये वापस 110 के आसपास आ रहा है। तो ये शेयर 110 के आसपास काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यदि यहाँ से गिर जाता है 110 से गिर जाता है, पहली बात तो संभावना ये है कि 110 से नीचे नहीं जाएगा। और यदि यहाँ से चला जाता है तो ये 100 पे जाएगा, 100 से भी गिर जाता है तो फिर 80 से नीचे जाने की तो उम्मीद इस शेयर से नहीं की जा सकती। वैसे तो 110 और 100 से नीचे जाने की उम्मीद भी नहीं की जा सकती, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग शेयर नज़र आता है। जैसे कि अभी 50 डे मूविंग एवरेज लगा के देखे तो कमज़ोर साबित हो रहा है, और 200 डेज तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी कमज़ोर लग रहा है। तो दोनों ही तरीके से अभी कमज़ोर लग रहा है। ऊपर जाने के लिए इस शेयर को 120 के ऊपर रहेगा तो फिर 130 और 140 इसका मेन क्रिटिकल जो रेसिस्टेंस जोन है वो है, और फिर 160 और 160 के ऊपर जाते जाते फिर 180 और 220 200 ये सब चलते रहेंगे। लेकिन ये तो काफ़ी ऊपर के लेवल है, मेन तो इसके लिए 140 ही है। इसके प्रोज में देखे थे तो डिविडेंड की बात कर रहा है, और कॉन्स में काफ़ी चीज़ें हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। बहुत इसके लिए कोई ऐसी बात नहीं है कि शेयर को डाउन साइड में लेके जाएगी, ऐसी कोई बात इसमें है नहीं। देख दूसरी जो है पेयर ग्रुप की जो कंपनियां हैं, ये सारी कंपनियां हुडको है, देखो फिक्की है, ये सबको स्टडी कर लीजिए। देखो इसका क्वार्टरली रिजल्ट जो है इसके हिसाब से देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 6,800 से 6,300 हो गया, तो कम हुआ है। क्वार्टरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हुआ है। वहीं पेट जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,746 से 1,777 थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आया, लेकिन फ्लैट। और नेट प्रॉफिट है 1,746 से 1,777, ये भी थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आया, लेकिन फ्लैट। तो थोड़ी सी इसमें तेज़ी तो आई है, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे एक एवरेज मार्किंग हम दे के चल सकते हैं। बाकी नेक्स्ट हम देखो उसकी प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो अच्छा खासा प्रॉफिट कमाता हुआ नज़र आ रहा है, जैसे कि मैंने हाईलाइट करके दिखा दिया है। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। इसमें बोरोइंग्स की बात करें तो बोरोइंग्स अच्छी खासी ऐसे हैं कि ये बोरोइंग्स बोरो करने वाली कंपनी है, उसके बाद में ये लोन देती है, तो बोरोइंग्स से कोई घबराने की बात नहीं है। कैश रिजर्व्स भी 43,000 के आसपास के हैं, तो इसमें कोई लफड़े वाली बात नहीं है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो 86% जो शेयर हैं प्रमोटर्स के पास ही हैं, और एफआईज और डीआईज देखो 1 और 1.5% के आसपास में है। प्रमोट और पब्लिक जो है इसमें 11% के आसपास में। ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ भी ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। एक इसकी रेटिंग देखते हैं तो रेटिंग के हिसाब से शेयर कैसा लग रहा है। रेटिंग के हिसाब से देखो लेटेस्ट इसकी जो रेटिंग है उसके हिसाब से AAA स्टेबल है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेटिंग इस शेयर की है। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई घबराने की कोई ज़रूरत है। बाकी आप अपने हिसाब से अपने डिसीजन ले सकते हो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के हिसाब से, और मेरी तरफ से केवल और केवल एजुकेशन वीडियो बनाया गया है। आपको यदि पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिए। थैंक यू, थैंक्स।